मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। कहते हैं मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही बात उदयपुर के एक युवक ने साबित कर दी है। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 महिला को ए पॉजिटिव ग्रुप प्लाज्मा की जरूरत थी। परिवार ने एक रक्तदान संगठन से संपर्क किया। जब संगठन ने 17 बार प्लाज्मा दे चुके अकील मंसूरी से बात की तो वो तैयार हो गए। रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान अकील मंसूरी ने अपना रोज़ा तोड़ा और मरीजों के जीवन को बचाने के लिए प्लाज्मा दान किया। उदयपुर के निवासी अकील मंसूरी ने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यह अल्लाह की इबादत है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि महिला मरीज ऑक्सीजन पर हैं और प्लाज्मा की ज़रूरत है, वो फौरन अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने अकील की जांच की और उन्हें बताया कि खाली पेट प्लाज्मा दान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अकील मंसूरी ने अस्पताल में ही अपना रोज़ा तोड़ा और प्लाज्मा दान किया। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू मामलों के बीच आदित्य ठाकरे ने NDTV से कहा कि अब महाराष्ट्र ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी स्टेबल हो गया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने की कोशिशें जारी हैं। केंद्र के साथ सहयोग से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी दूर हुई है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी स्ट्रांग आएगी ये सोचा नहीं था, लेकिन तीसरी लहर के बारे में तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तंज कसते हुए कहा कि कोविड के लिए थोड़ा समय देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद, जो पश्चिम बंगाल में तत्काल जंग जीतकर भाजपा का साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। चिदम्बरम ने देश में चिकित्सा सेवाओं की स्थिति के बारे में सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी निशाना साधा है। कहा, मंत्री की माने तो वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल के बेड, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी नहीं है, केवल मरीजों की कमी है। राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। उन्होंने सभी अन्य नेताओं को बड़ी जनसभाएं करने के परिणामों के बारे में सोचने की सलाह भी दी है। राहुल गांधी के इस कदम का लोग स्वागत कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सौरभ भास्कर ने ट्वीट करके लिखा, थैंक यू यस लीडरशिप। दिल्ली में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चिंताजनक हालातों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी के कोविड हालातों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच चुका है, जिसके कारण रिकॉर्ड मामले और मौतें सामने आ रही हैं। सीएम केजरीवाल के अनुसार कोरोना के बेड्स बहुत तेजी से भरते चले जा रहे हैं। ICU बेड्स 100 से भी कम रह गए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। देश भर में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोविड-19 के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी देश में खराब हो रहे कोरोना महामारी के हालात पर चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए अहम सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मारने की धमकी देने के आरोप में फ्लोरिडा राज्य की 39 वर्षीय एक नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। CNN की खबर के अनुसार अमेरिकी खुफिया सेवा की जांच के बाद निवियाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्ज मामले के अनुसार फिलिप्स ने 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच जानबूझकर उपराष्ट्रपति को जान से मारने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उसके बाद तेजी से जांच शुरू हो गई थी। अब उसके बाद 39 वर्षीय एक नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानिस्तान के नंगरहार में बंदूकधारियों ने एक मस्जिद में फायरिंग करके एक ही परिवार के 8 सदस्यों को मार डाला। अफगान मीडिया के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने जलालाबाद में मस्जिद में प्रवेश किया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र की घेराबंदी की और तलाशी शुरू कर दी है। मारे गए लोगों में 5 सगे भाई और 3 कजिन शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।